श्री कृष्ण नमः। हरे कृष्ण हरे राम। हे श्री कृष्ण दोस्तों, स्टोरी लिसनर क्लब में आपका स्वागत है। आज हम गीता के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में गहराई से उतरने जा रहे हैं। अध्याय 2 सांख्य योग और अध्याय 3 कर्म योग। पहले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन मोह और विषाद में डूब चुके थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मज्ञान और कर्तव्य का दिव्य उपदेश दिया। आज हम देखेंगे कि श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन, आत्मा और कर्म के रहस्यों का अद्भुत ज्ञान कैसे देते हैं। इस दिव्य ज्ञान के साथ इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जय श्री कृष्ण। अध्याय 2 सांख्य योग व्याख्या। युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन पूरी तरह से निराश हैं। वे अपने धनुष बाण त्याग कर कहते हैं, हे गोविंद, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। मैं अपने ही परिवार के लोगों के विरुद्ध हथियार नहीं उठा सकता। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। अब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और उन्हें अमर आत्मा, कर्म और धर्म का गूढ़ ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे पार्थ, तू जिस दुख में डूब रहा है वह अज्ञान के कारण है। जिस शरीर को तू मारने की बात कर रहा है वह तो नश्वर है। आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। वे आगे बताते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया धारण करती है। यहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा सदा अमर रहती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, ये सभी जीवन में आते जाते रहते हैं। इनसे विचलित मत हो, बल्कि अपने कर्तव्य का पालन कर। यहाँ श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें उनसे प्रभावित हुए बिना अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अब श्री कृष्ण सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं, हे अर्जुन, केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इसका अर्थ यह है कि हमें अपना कर्म पूरी निष्ठा से करना चाहिए, लेकिन फल की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। जब हम बिना किसी स्वार्थ के कर्म करते हैं तो वही कर्मयोग कहलाता है। अध्याय 3 कर्मयोग गहन व्याख्या। अब अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, यदि ज्ञान ही सर्वोच्च है तो फिर मुझे युद्ध करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हो? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। यह प्रकृति का नियम है। जो व्यक्ति कर्म नहीं करता वह आलस्य और तामसिकता में डूब जाता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू अपने कर्तव्य का पालन कर। श्री कृष्ण उदाहरण देकर समझाते हैं, सूर्य, चंद्रमा, वायु, जल, ये सभी बिना किसी स्वार्थ के कर्म कर रहे हैं। यदि वे अपना कर्म करना छोड़ दें तो संपूर्ण सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। इसका अर्थ यह है कोई से कि हम भी अपने जीवन में बिना किसी स्वार्थ के कार्य करें, क्योंकि यही कर्मयोग का सही अर्थ है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, किसी और के धर्म को अपनाने से अच्छा है कि तू अपने धर्म का पालन करे। भले ही वह कठिन लगे, लेकिन वही तुझे मोक्ष की ओर ले जाएगा। यहां श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने कर्तव्य से कभी विमुख नहीं होना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। श्री कृष्ण बताते हैं, जो व्यक्ति कर्म में आसक्त नहीं होता, जो बिना किसी स्वार्थ के कार्य करता है, वही सच्चा योगी है। इसका अर्थ यह है कि हमें केवल कर्म करना चाहिए, लेकिन फल के प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का दिव्य ज्ञान दिया। उन्होंने समझाया कि सच्ची भक्ति केवल ध्यान लगाने में नहीं, बल्कि निष्काम कर्म करने में है। हमारे जीवन में भी यह शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। हम अक्सर अपने कार्यों के परिणामों की चिंता करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। क्या अर्जुन अपने मोह को त्याग पाएंगे? क्या वे अपने कर्तव्य को समझकर युद्ध करने के लिए तैयार होंगे? इसका उत्तर अगले अध्याय में मिलेगा। तो इस दिव्य गीता ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में बताइए। जय श्री कृष्ण। हरि